हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं दूध तपा रही थी, यहाँ पे दिव्यता का खाना बन रहा था एंड उसके बाद मैंने बॉटल स्टेरलाइज़ कर ली और फिर मम्मी जी दिव्यता को नहला रहे थे यहाँ पे बिकॉज़ फटाफट तैयार करना था एंड देन नवरात्रि के लिए वो माता जी की स्थापना थी, इसलिए फटाफट कर रहे थे। एंड यहाँ पे मिरर था तो मैंने भी अपना कैप्चर कर लिया। मैं आपको पूरा ड्रेस दिखाती हूँ। यहाँ पे दिव्यता देखो कितना मस्त नखरे कर रही है और यहाँ पे आ गया पापा जी का फ़ोन, तो हम अब जा रहे हैं पापा जी को फ़ोन देने के लिए। दैट वाज नॉट अ सरप्राइज़ फॉर हिम, बट हाँ कि इतना जल्द आएगा ये पता भी नहीं था। तो दिव्यता जस्ट वेंट टू गिव दादा द फ़ोन एंड देन एक चीज़ मंगा रहे थे किचन से, इसलिए फिर मैं लेके जा रही थी। एंड यहाँ पे दिव्यता देखो पूरे बिस्तरों के बीच में मस्त लेटी हुई थी एंड यहाँ पे इसका लहंगा निकल गया, पता नहीं बस चोली पहनना था इसको। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। इसकी बैक ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताती हूँ अब आगे। और उसको इतना मज़ा आ रहा था सबके बीच पे करने के लिए। और मैं यहाँ पे बैठी थी और सबकी पूजा की तैयारी चल रही है। अब यहाँ पे आदित्य अब घट की स्थापना कर रहे हैं एंड ये लड़की फुल ऑन एक्साइटमेंट दिखा रही थी बस एक आरती करने के लिए, बिकॉज शी लव्स डूइंग आरती। उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आरती करने के लिए। और मैं उसको इंसिस्ट कर रही थी कि यार एक फ़ोटो तो खिंचवा ले, बट शी वॉज़ नॉट इन द मूड। एंड यहाँ पे पता नहीं उसको क्या दिख गया तो खेलने लग गई। फिर मैं उसको ज़बरदस्ती बाहर लेके गई एंड थोड़ा सा उसको इंट्रैक्शन करने के लिए लगाया। कौन है? चीची है क्या? दादी। दादी है? दादा। दादा। हाँ दादा। वो लहंगा कहाँ चला गया? लहंगा कहाँ चला गया तुम्हारा? कहाँ गया? एंड ये देखो मस्त घट की स्थापना हो गई, माता जी की स्थापना हो गई और ये सबको यहाँ पे बाय कर रही थी, पता नहीं क्यों। हाँ बेटा, बाय बेटा, मालो बेटा, दादा, दादा, बाय, पापा, हाँ बेटा, कावी बेटुरी, और यहाँ पे बुआ सा उसकी पूजा कर रहे थे, कन्या की पूजा। उसके लिए मस्त ड्रेस भी लाए और मस्त उसको पहना भी रहे थे। हाय गाइस, तो दिव्यता का खाना हो गया है एंड दिव्यता यहाँ पे पानी पी रही है। तो दिव्यता ने वाटर इनटेक बहुत अच्छा कर लिया है बिकॉज ऑफ दिस। नो, व्हाट आर यू डूइंग? बिकॉज ऑफ दिस बॉटल। ये बॉटल दिव्यता को बहुत अच्छी लगी। मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी शेयर किया था और अब मैं यूट्यूब पे भी शेयर करूँगी। हाय बिंदी, वाह। तो आज दिव्यता की कन्या पूजन भी हुई है एंड लास्ट डे भी और वापस होगी। सो दिव्यता का वाटर इनटेक के बारे में, ये सफ़र के बारे में आपको बहुत जल्द बताऊंगी कि क्या है। चिल्लाना नहीं, किसी कर दो सबको। अच्छा, यू वांट टू सी द कैमरा, इसलिए गुस्सा आ रही है। हाँ ओके, ओपन द डोर, ओपन द डोर। जाओ 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 जाओ। शी वांट टू गो आउट। खाना खाने के बाद तो इसको रुकना ही नहीं रहता बिल्कुल भी। गो, जाओ जाओ, पापा के पास चले जाओ। सो अब हम लोग खाना खाएंगे। दिव्यता ने आज लहंगे में बहुत परेशान कर दिया। उसको लहंगा पहनना ही नहीं था बिल्कुल भी आज, पता नहीं क्यों क्या हो रहा था, उसको इरिटेट होता है। एंड शी इज़ नाउ मोर इन प्रेफरेंस टू वेयरिंग मोर कंफर्टेबल क्लोथ्स। इसको बस टी शर्ट्स और कॉटन के कपड़े पहनाओ, शी इज़ वेरी गुड एंड वेरी नाइस विद यू। तो दैट इज़ अ थिंग। हैवी ड्रेसेस उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं एंड आई एम द वन हु मेक्स हर वेयर दैट। सी व्हाट आर यू डूइंग? शी नो डूइंग दैट। दादा को आवाज़ हो तो, दादा को आवाज़ हो तो, दादा। सो स्टे ट्यून, मैं और बात करूँगी आपके साथ। सो गाइज, दोपहर में मैंने आपके साथ शेयर किया कि दिव्यता का लंच हो गया था एंड उसके बाद मैं आपको लहंगे के बारे में बताने वाली थी। तो द कम्फर्ट क्लोथिंग व्हाट शी नीड्स इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी। उसको बिल्कुल भी हैवी ड्रेसेस अच्छे नहीं लगते हैं एंड ये मैंने शुरुआत से नोटिस किया है। लाइक कभी भी कोई फेस्टिवल आता था तो मैं उसको हैवी फ्रॉक पहनाती थी या फिर वो फेस्टिवल के हिसाब से मैं उसको आउटफिट पहनाती थी, या फिर अब जो कोलैबोरेशन के लिए आउटफिट्स आते हैं तो वो मैं पहनाती हूँ। बट शी अंडरस्टैंड्स दैट कि मेरे को ये 10 मिनट के लिए पहनना है, आई जस्ट नीड टू शूट एंड मेरा कपड़ा उतर जाएगा। सो दैट इज़ द थिंग। तो आज
वापस मैंने वो चीज़ नोटिस करी, लाइक आफ्टर 10-15 मिनट्स जब मैंने उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ आए, उसका वो भी मूड नहीं था, तो अच्छे वीडियोज़ एंड फोटोज़ भी नहीं आए। तो उसके बाद शी वॉज नॉट इन द मूड टू कंटिन्यू वेयरिंग दैट। फिर उसने धीरे धीरे दुपट्टे से इरिटेट होना स्टार्ट कर दिया, फिर उसने स्कर्ट के साथ इरिटेट होना स्टार्ट कर दिया। देन शी वॉज लाइक ये चोली भी निकाल दो, फिर ये गले का भी निकाल दो। तो दैट इज़ अ थिंग, तो वो बहुत क्रैंकी हो जाती है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि बस इसको जो हुजियरी के कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, वो पहना दो, तो शी विल बी सुपर सुपर हैप्पी। एंड ये एक अंदर की चीज़ मैं आपको बताती हूँ, द कम्फर्ट क्लोथिंग कम्स फ्रॉम हर मॉम एंड डैड, बिकॉज मेरे को और आदित्य को कम्फर्ट क्लोथिंग का बहुत बहुत ज़्यादा लाइक दिमाग में रहता है कि हम ऐसे कपड़े पहनो जिसमें हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे। हम दोनों टाइट आउटफिट्स में, लाइक हमारे शादी का ही पीरियड ऐसा पीरियड था जो हमने वो 3-4 दिन बस हैवी आउटफिट्स पहन के निकाला है। एंड उसके बाद मैं सोच ही नहीं सकती कि, मतलब मेरे को याद भी नहीं आता है कि हमने ऐसे डिस्कम्फर्ट साइड में जाके हम लोगों ने कभी कपड़े पहने हो एंड वी हैव कैरिड आवर सेल्फ। तो दैट इज़ अ थिंग। तो मैं उस बेचारी को भी ब्लेम नहीं कर सकती उस चीज़ के लिए, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम हर पेरेंट्स इटसेल्फ। सो दैट इज़ अ थिंग। एंड आज पूजा बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छा लगा। दिव्या वो सो कोऑपरेटिव थ्रू आउट, उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया आज। एंड पापा जी का नया फ़ोन आ गया, तो हमने पापा जी को वो फ़ोन गिफ्ट किया। तो ऐसा रहा सब। मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारे रिचुअल्स होते हैं ना, कि लाइक जैसे नवरात्रि है, दिवाली है, या फिर जैन का पर्यूषण होता है, कुछ ना कुछ जो अपने होमली रिचुअल्स जो होते हैं वो हमने बच्चे के साथ एक्सपीरियंस करने चाहिए, ताकि बच्चों को भी पता चले कि एग्जैक्टली रिचुअल क्या होता है। अब सबसे अच्छी बात क्या होती है कि लाइक पूजा वूजा होने के बाद जब हम भगवान के सामने बो करते हैं, लाइक नीचे बैठ के हम सिर टिकाते हैं, सिर झुकाते हैं, तो दिव्या हैज़ नोटिस कि एवरीवन डज दैट। तो उससे क्या हो गया है, दिव्या को ये चीज़ पता है कि इवन आई एम सपोज टू डू दैट। तो जब आज तो मैंने, मम्मी जी ने और आदित्य ने, दादाजी ने कभी उसको बोला ही नहीं कि सिट ऑन द नीज एंड जय जय करो, बिल्कुल भी नहीं। तो आई वॉज डूइंग, फिर उसके बाद आदित्य डिड, तो शी जस्ट नोटिस एंड शी डिड इट ऑन हर ओन। तो दैट इज रिंग। उसके बाद आरती, जो हम ऐसे ऐसे करके आरती लेते हैं, दिए की जो आरती होती है, तो शी नोज कि दे आर गोइंग टू डू लाइक दिस एंड वो ऐसे ऐसे करने वाले हैं। तो शी इज नोटिसिंग सो मच, शी ऑब्जर्व्स एंड शी परफॉर्म्स दैट थिंग नेक्स्ट टाइम। सो दैट बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। इसलिए ऐसे लगता है कि परफॉर्म रिचुअल्स विथ योर किड्स इटसेल्फ। ऐसे नहीं है कि अब पूजा है तो आप बच्चे को लेके जाओ, किसी को आप हैंड ओवर कर दो। नो, दे कीप ऑन नोटिसिंग कि क्या चल रहा है अपने सराउंडिंग में, एंड दैट इज अमेजिंग। मम्मी जी टेक्स दिव्या इन एवरी रिचुअल। अब जैसे वो सामायिक भी करते हैं, लाइक 45 मिनट्स का जो भी होता है, 48 मिनट्स का, उसमें शी टेक्स, मेरे को लगा कोई आवाज़ दे रहा, शी टेक्स दिव्या विथ हर। भले उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए जो रूटीन है वो, बट शी टेक्स दिव्या परफेक्टली विथ हर। सो सॉरी, मेरी पार्लर वाली दीदी आ गई थी एंड उसने मेरे को आईब्रोज एंड अपर लिप्स करवाने थे, इसलिए मेरे को ब्रेक लेना पड़ा। तो यही मेरे को आपके साथ शेयर करना था कि थोड़ा सा पाउडर है गया शायद यहाँ पे, कि मेरे को यही शेयर करना था कि आप बच्चों को इन्वॉल्व करो रिचुअल्स में। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं ये चीज़ों के लिए, एंड यू विल सी द डिफरेंस कि बेबीज़ को कितना अच्छा लगता है अपना कल्चर। एंड आपको बड़े होके भी उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो बचपन से वो चीज़ देखते रहेंगे, तो दे विल नो कि हमें क्या करना है। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही अब आगे के दिन भी नवरात्रि के हम एंजॉय करेंगे। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन, एंड मे you have this Navratri very prosperous one. So guys, stay tuned for more update and more videos. And कल मैंने कोशिश करी थी कि आपके लिए प्रेगनेंसी 13th वीक का अपडेट डाल दूँ, तो मैंने वो भी डाल दिया था। ऐसे ही नेक्स्ट वीक का अब अपडेट आ जाएगा आप लोगों के पास। So please like, share and subscribe my channel and keep showering so much of love.